सारा फीमेल है। हाँ। मेल की एंट्री हमारे यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट टीचर है। यही बात गोबर की, तो कुछ लोगों को लगता होगा गाय गोबर, हम अपने लिए धान गेहूं सब चीज ऑर्गेनिक पैदा करते हैं। वो 16 लीटर दूध देती थी, और जब ट्रांजिशन किए तो अब 21-22 जो है ना, अगर दूषित है तो मैस्टाइटिस होने का चांस ज्यादा है। ये नहीं कि लहसुन प्याज खिलाने लगे, मिर्च खिलाने लगे, नींबू खिलाने लगे, वो उससे जो है ना आपकी गाय खराब हो। ये 16 लीटर के आसपास दूध दे रही थी, लेकिन जब से ट्रांजिशन किया तो ये 21-22 एडीएसजी की बच्चियां है, उसको 2 महीने से एक ग्रोअर आता है उनका। क्योंकि हमारे पास अभी 7 बच्चियां हैं, लेकिन पहले इसकी माँ जो है 16 लीटर ही दूध देती थी। गाय, फीड, चारा, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर सेट आप अच्छा से सबसे मतलब अच्छा जो है ट्रांजिशन हमको लगा कि अद्भुत। हमको तो ये जो हमारी गाय 16 से 22 लीटर पहुंच गई, ये अपने आप में अद्भुत। जितना आवश्यकता है, फिर 3-4 किलो भूसा है देते हैं, थोड़ा सा पानी देके, और ये जब जैसे अगर रह भी गया, बच भी गया, तो वो खराब नहीं होता। मतलब 3 रुपया से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं पड़ेगा। वो 10-20 रुपए वाला सीमेंट लगा देते हैं, किसान को परेशान हो जाते हैं। मेहनत तो बहुत है। लोग बोलते हैं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। नहीं, ये तो है, लेकिन मेहनत 2 घंटा ही मेहनत बहुत है, और इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी। तो कृषि दर्शन में आपका स्वागत है, और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 4.5 साल पहले जो है एक गाय से किया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट में सर के पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, गायों में क्या क्या समस्याएं होती है, अगर कोई नया युवा डेयरी फार्म की शुरुआत करता है तो उनको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, और इन फ्यूचर जो है सर का क्या प्लान है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। ये मैं राजीव कुमार जी, और ये हमारी डेयरी रोहनिया में है। और लगभग 11 हमारे पास जानवर हैं जी, और सारा फीमेल है। मेल की एंट्री हमारे यहाँ नहीं है जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी एजुकेशन कितना तक हुआ है? एजुकेशन क्या, पेशे से हम टीचर हैं। अच्छा, क्योंकि हमको हमारा शौक है। गवर्नमेंट टीचर है? हाँ, गवर्नमेंट टीचर। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट टीचर है। तो एक टीचर होकर सर फिर गाय गोबर में कैसे आना हुआ सर? देखिए, ये गाय गोबर ये तो हमारी संस्कृति रही है। गाय पालने के लिए जी दिलीप जो है, राजा दिलीप क्या संघर्ष किए जी। तो ये तो जो सनातन संस्कृति है उसमें गाय को तो रखना ही चाहिए जी। और अगर आप आज के समय में वैज्ञानिक तरीके से गाय रखते हैं तो दोनों काम होगा जी। इतना मिलावट है, दूध आप सही खाइए, ऑर्गेनिक सब्जी खाइए, फल खाइए, ऑर्गेनिक अनाज खाइए, तो ये तो हमारे लिए पूरे अर्थव्यवस्था की धुरी है गाय जी। तो गाय, और रही बात गोबर की, तो कुछ लोगों को लगता होगा गाय गोबर जी, लेकिन आप देखिए ब्राजील की अभी प्रधानमंत्री ब्राजील गए हैं ना, वहाँ देखिए पूरा अर्थव्यवस्था गाय पे निर्भर है जी। तो गाय तो अच्छी चीज है हमारे लिए ना। आज के जो युवा पीढ़ी है सर, इसमें आना नहीं चाहते। नहीं, देखिए अब बदल रहा है जी। आप देखिए इंजीनियर जो है, लोग इंजीनियरिंग करके डेयरी कर रहे हैं जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो जिसमें रुचि है वो लोग कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है, जिसकी रुचि है वो लोग कर रहे हैं। तो कितना साल हो गया सर आपको स्टार्टिंग किए हुए? लगभग जो है 5 साल, 4.5 से 5 साल के बीच का समय। कितनी गायों से शुरुआत किए थे सर? एक गाय से शुरू किए थे। क्योंकि ये हमारा व्यावसायिक वो नजरिया नहीं था जी, क्योंकि हमारे पास जगह कम था। लेकिन अब जो है अब पर्याप्त जगह हो गया है हमारे पास, पीछे हम जगह और जमीन खरीदे हैं जी। तो अब इसको जो है मतलब व्यावसायिक रूप से हम इसको संचालित अब कर रहे हैं। तो एक गाय थी सर, तो एक गाय से और कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए? एक ऐसा हुआ ना, एक गाय सबसे पहले एक जो सामने देख रहे हैं गिर बैठी है, तो इसकी माँ लगभग 16 से 17 लीटर दूध देती थी। हाँ, ये इसकी माँ साहिवाल थी जी, तो ये दूध देती थी इसकी माँ जी। और उसके बाद एक जो है, जब ये इसकी माँ दूध देना बंद की तो एक जो है और लाए गाय जी, जो वो मिक्स ब्रीड की थी। और जो वो मिक्स ब्रीड की थी तब उसको उसी से ये हमारा सारा वो जो है आगे बढ़ा है। मार्केट कैसे? मार्केट में दिक्कत इसलिए नहीं हुआ कि हमारा थोड़ा सा अलग हटके, हमारा दूध ऑर्गेनिक दूध है। क्योंकि जितना गोबर होता है उसी से चारा पैदा होता है। और हम अपने लिए धान गेहूं सब चीज ऑर्गेनिक पैदा करते हैं। ऑर्गेनिक ही उगाते हैं? एकदम ऑर्गेनिक। हमारा आलू, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारा एक आलू आधा किलो का होता है। जितना उत्पादन का 60% जो है आधा किलो का आलू होता है। सरसों हमारा 7-7, 8-8 फीट का होता है। तो ये गोबर के खाद का असर है जी।
तो मार्केटिंग पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं? मार्केटिंग सब यहीं से लोग ले जाते हैं, हम तो दूध दे नहीं पाते हैं, इतना दूध का हमारा वो है जी जी। कि चूंकि शुद्ध मिलता है, लोगों को शुद्ध आजकल मिल कहाँ रहा है। हम लोग खुद त्रस्त थे, फीड गाय का फीड सही नहीं मिलता था और इतनी समस्या थी। वो तो कृषि पालक जब से यहाँ आया है, लगभग 3 महीना हो गया हम शुरू किए हुए जी। तो कृषि पालक जब से खिला रहे हैं तो हमारी समस्या जो है अब थोड़ा सा उसका समाधान हो रहा है, दिख रहा है कि समाधान हो रहा है जी। क्योंकि जो ट्रांजिशन जिस गाय का किए वो 16 लीटर दूध देती थी और जब ट्रांजिशन किए तो अब 21-22 के आसपास पहुंच गई है, जबकि 5वें ब्यात में वो गाय है। तो ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। बीमारी तो मेन है कि थनैला है और अगर आप वैक्सीनेशन सब कर लेते हैं जी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, गला घोटू का करवाइए और फुट एंड माउथ डिजीज का करवाइए जी। और एक नया जो बीमारी फैला है लंपी तो उसका भी पहले से वैक्सीनेशन करा लीजिए तो कोई समस्या नहीं होगी। और एक गायों में सर मैस्टाइटिस की समस्या होता है। देखिए मैस्टाइटिस का 2 कारण है जी। एक तो अगर आपका फीड जो है ना अगर दूषित है तो मैस्टाइटिस होने का चांस ज्यादा है जी। और साफ सफाई तो 2 चीज पे अगर रखते हैं तो थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है हमें जी। तो अगर मैस्टाइटिस हो जाए सर तो क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? देखिए सबसे पहले ना जैसे एक तो तुरंत पता चल जाए और तुरंत अगर जैसे पता चल गया तो जो उसका डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर को बुलाइए और ट्रीटमेंट करवाइए। ये नहीं कि लहसुन प्याज खिलाने लगे, मिर्च खिलाने लगे, नींबू खिलाने लगे, वो उससे जो है ना आपकी गाय खराब हो सकती है क्योंकि जब ज्यादा दूध देने वाली गाय है तो आपको जो प्रॉपर इलाज होता है उसको करना जरूरी है। और जो रिपीट की समस्या होता है सर, गाय हिट में भी आ जाती है कई। हाँ, ये देखिए रिपीट की जो समस्या है ना, जब फीड आपका गड़बड़ होगा, जब गाय के उसका बैलेंस सही नहीं होगा ना, जब निगेटिव में गाय चली जाती है चूंकि डॉक्टर बताते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी है ना वो जब गाय विलासिता में रहती है तभी वो प्रेग्नेंट होती है। तो विलासिता का मतलब है कि जो उसको जरूरत है उसका जो भी फीड के जैसे दूध दे रही है तो उसको जो जितना सप्लीमेंट चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल, ये सब जब आप पूरा कर देंगे तो रिपीट होने का कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर ट्रांजिशन कर देते हैं तो आपका जो जेर है, जेर अगर फंस गया तो भी समस्या है बांझपन होने का। और अगर अंदर सफाई है सही करवा दिए समय पे तो वो सब अगर करवा देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, थोड़ी समस्या है, लेकिन अगर फीड आपका अच्छा है तो ये सब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो मार्केट में तो बहुत सारे फीड है सर। हाँ। आप कृषि पालक को ही क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए कृषि पालक चूंकि हम जब देखे उनका TDM डेयरी में कि उनकी गाय गर्मी में 40-40 लीटर दूध दे रही है जी। तो वहां देखने के बाद लगा कि फीड में कुछ तो है। और जब खुद यूज अब चूंकि 3 महीना लगभग होने को है तो फीड जब से यूज कर रहे हैं तो पहले जो फीड करते खिला रहे थे इसमें दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो अब हम लोग को लग रहा है कि सही फीड मिल गया है जी। तो अब देखिए जिसका ट्रांजिशन किए थे वो 40 दिन हुआ है वो गाय हिट में आ गई है, ये वाली। हाँ ये। और इसके पहले जो फीड खिला रहे थे वो 4 महीने 5 महीने तक लग जाता था वो हिट में आने में। तो पहले जो था सर उस समय क्या इसका दूध था? पहले ये 16 लीटर के आसपास दूध दे रही थी लेकिन जब से ट्रांजिशन किया तो ये 21-22, 21-22, 20-21-22 लगभग चल, थोड़ा उतार चढ़ाव चलते रहता है गर्मी के और मौसम के कारण जी। और इसका जो फीड है वो कृषि पालक का बहुत अच्छा है जी। और सबसे बड़ी बात है कि बछिया देखिए सामने एक हमारी जीक की बछिया है, ABS जीक की बछिया है जी। उसको 2 महीने से एक ग्रोअर आता है उनका, काफ ग्रोअर और 2 महीने में 70 किलो वजन बढ़ा है। 70 केजी? 70 किलो हम अभी दिखा सकते हैं, हम फीता से नापेंगे वो दिखेगा कि कितना वजन है। वो 243 किलो की है वो बछिया। 243 केजी हो गई है? हाँ। तो कितना केजी देते हैं काफ ग्रोवर सर? 1 किलो देते हैं, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम। और उसी में थोड़ा सा मक्का जो है अपना फीड थोड़ा मिला देते हैं क्योंकि वो ज्यादा नहीं देना, 1 किलो देना है। 1 किलो देना है सुबह शाम में आधा अपना फीड मिलाइए, जैसे मक्का है, चना चूरी है, ये देते हैं आधा वो मिला के 2 किलो में 1 किलो सुबह 1 किलो शाम देते हैं। तो 2 महीने में हमारा जो है 70 किलो दोनों बछिया पे, एक ये बछिया है उसका भी लगभग 70 किलो जी। और जो मिल्किंग वाली गाय है सर उनको कितना? मिल्किंग वाली गाय पे हर जैसे 10 लीटर पे 4 किलो देता है।
तो कितनी गाय मिल्किंग में है सर? अभी 3 गाय मिल्किंग में है, एक जो है लगभग बंद होने वाला 5-6 लीटर दे रही है जी। तो 4 गाय है कुल मिला के। तो कितना दोनों टाइम का मिल्क प्रोडक्शन? लगभग जो है 55 के आसपास, 2-3 लीटर इधर उधर होते रहता है। मैंने 50-55 के आसपास होता है। रेट क्या मिल जाता है सर? रेट देखिए, जैसे पुराने लोग हैं तो 50 ले जाते हैं, और जो नए लोग हैं वो 55 के आसपास दे रहे हैं। तो ये साइकिल 50 लीटर कंटिन्यू रहता है सर या नहीं, एवरेज हमारा रहता है। जैसे ये घूमते, अब जैसे चूंकि हमारे पास अभी 7 बच्चियां है। 7 बच्चियां है? 7 बच्चियां है। तो उसमें से 3 जो है वो दूध पे आ जाएगी 6 से 7 महीने में जी। तो अब हमारे दूध का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा जी। तो 100 लीटर से पार हो जाएगी। और चूंकि ये सब बच्चियां जो है ये लगभग 30 लीटर से नीचे नहीं देगी ये सब दूध, क्योंकि इनका वो अच्छा है। अब जैसे ये देखिए एबीएस ये उसकी है, स्पाइक की है, वो एबीएस जिक की है जी। और एक तो अभी छोटी नई बच्चिया जो आई है वो एबीएस स्पाइक की है। एबीएस स्पाइक की है। और आप ये देखिए इसका जो है हम वजन दिखा रहे हैं, ये अभी 40 दिन की है और वजन दिखा रहे हैं आपको। 40 दिन की हो गई है? हाँ, ये 40 दिन की। इसकी माँ का मिल्क कैपेसिटी क्या है सर? वही 21-22 वो के आसपास चल रहा है। लेकिन पहले इसकी माँ जो है 16 लीटर ही दूध देती थी। देखिए 73 किलो की है जी। मतलब 71 से 73 के बीच है, तो 72 मान लीजिए जी जी। तो ये 40 दिन में ये 72 किलो की है। तो इसको हाँ, ये काफ ग्रोवर इसको दे रहे हैं। तो कितना देते हैं सर? ये ऐसा ना, इसको आधा किलो उसमें दे देते हैं भूसा मिला के जी, और ये खाते रहती है। हम थोड़ा सा दूध में भी मिला देते हैं 1 मुट्ठी। अच्छा अच्छा। और बाल्टी में दूध में मिला के दे देते हैं, वो सारा चटकर जी जी। तो आपका ये एरिया कितना होगा सर? एरिया तो ये 1500 स्क्वायर फीट है, लेकिन पीछे अभी 4.5 बिस्सा जमीन और लिए हैं जी जी। तो ये तोड़ के आगे और हम देख रहे हैं सर का बहुत सारे लोग हाई फाई सेट बनाकर शुरू करते हैं। देखिए हाई फाई ठीक है जी, गाय अच्छी होनी चाहिए और सेट भी ठीक रहना चाहिए जी। अब ये नहीं है कि जिसको ज्ञान नहीं है वो सेट में ही सारा पैसा झोंक। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये जरूरी है, फीड गाय, फीड चारा, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, फिर सेट आप अच्छा से अच्छा बनाइए। अब हम बात कर लेते हैं खाने के लिए क्या क्या देते हैं। देखिए इन जो दूध वाली है तो ये देखिए ये जो पीला बोरी है कृषि पालक का। तो ये जैसे ये है अभी 21 लीटर 22 लीटर दे रही है जी। तो इसको 8 किलो हम देते हैं ठीक है ना जी। और ये देखिए ये जो बच्चा है जिसका बताया कि 70 किलो वजन बढ़ा है, ये कृषि पालक का ये है जी। तो ये लगभग 1 किलो सुबह देते हैं, मतलब आधा किलो सुबह आधा किलो शाम देते हैं। और जो ये ब्लू वाला जो ट्रांजिशन है सबसे मतलब अच्छा जो है ट्रांजिशन हमको लगा कि अद्भुत। हमको तो ये जो हमारी गाय 16 से 22 लीटर पहुंच गई जी, ये अपने आप में अद्भुत है जी। और ये जो है वो काफी स्टार्टर है जी। आप देख सकते हैं 40 दिन में 72 से 73 किलो हो जाना जी जी। और वो चूंकि वो अब 5 लीटर दूध पी रही है, 1 महीने तक 6 लीटर दूध पी थी, अब जो है वो 5 लीटर उसको दूध पी। तो ये तो हो गया पशु आहार सर। हाँ, तो पशु आहार के अलावा और क्या देते हैं? उसके बाद जैसे हमारा ग्रीन फॉडर है, हमारे पास भूसा है जी। तो हम जो है ड्राई मैटर बना लेते हैं। गाय का कितना वजन है उस हिसाब से बना के एक, अब रोज नहीं नापते हैं लेकिन एक संतुलित बना देते हैं कि इतना 10 केजी घास है, 15 केजी घास है, जिसको जितना आवश्यकता है जी, जी। फिर 3-4 किलो भूसा है और फीड है। अच्छा, हम मिला के पूरा पानी नहीं देते हैं। देखिए अब हमारा जो है ये सूखा मिला देते हैं जी, थोड़ा सा पानी दे के। और ये जब जैसे अगर रह भी गया बच भी गया तो वो खराब नहीं होता है, बिल्कुल वो खा लेती है एकदम साफ से। अब दिन भर पानी रखा रहता है, पानी पी लेते। तो साइलेज भी देते हैं सर? हाँ, साइलेज भी हम हर साल साइलेज बनाते हैं। अपने से बना लेते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। तो साइलेज किस चीज का देते हैं सर? साइलेज जो है एक एडवांटा का मेगा स्वीट है, तो उसका हम बनाते हैं। क्योंकि मक्का यहाँ इतना घर रोज है ना, मतलब घर रोज का नील गाय कि वो बड़ा मक्का होने नहीं देता है जी। तो ये समस्या है, तो हम लोग जो है चरी का ही बनाते हैं और बहुत चाव से खाती है। दूध भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। कैसे पड़ जाता होगा सर? हमको लगता है बहुत ज्यादा तो 2 रुपए किलो बहुत हो गया। 2 रुपया साइलेज? हाँ, 2 से 2.5, चूंकि हम अपना बोते हैं तो 2 से 2.5 रुपए पड़ता है। अगर कोई खरीद कर बनाता है तो क्या पड़ेगा सर? खरीद के बनाएगा तो पहली बात तो वो लोग बोएगा तब ना, कोई बोएगा तभी वो उसको अधिकतम मतलब 3 रुपया से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं पड़ेगा।
तो ये स्कूल डेयरी कैसे मैनेज करते हैं सर? नहीं, चूंकि हम तो बीच जैसे शाम में हम आते हैं, अच्छा अच्छा, और बाकी हमारी वाइफ देखती है और जो हमारा स्टाफ है यहाँ देखता है। हाँ, ये हमारा गाइडेंस रहता है कि ये इतना फीड देना है, ये इतना ये देना है, और ये जो भी समस्या। अच्छा, सीमेंट भी अब जो है हम जो हमारे पास कृषि पालक का एक सेंटर भी है, तो फीड के साथ साथ हम अब सीमेंट भी लोगों को उपलब्ध अच्छा, सीमेंट भी रखने लगे। हाँ, जो अच्छा, चूंकि लोग बहुत परेशान थे, उनको पता ही नहीं था कि सो बढ़िया सीमेंट ABS का होता है या किसका होता है। आमतौर पर जो पैरा बैटेरियन घूमते हैं वो 10-20 रुपए वाला सीमेंट लगा देते हैं, किसान को परेशान हो जाता है। जी जी। तो अब ABS का जो अच्छा, आप चूंकि जो हम यूज कर रहे हैं, तो लोग देखते हैं कि अरे आपके पास जब अच्छी बछिया है तो हम लोग को भी अब वैसा ही व्यवस्था करवा दीजिए। तो वो व्यवस्था अब चूंकि जो कॉल करते हैं, तो हम एक फिक्स कर दिए हैं एक डॉक्टर, वो जाके अपना वो जाके सीमेंट लगा देता है। तो मेहनत कितना है सर डेयरी में? देखिए, मेहनत तो बहुत है। लोग बोलते हैं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। नहीं, ये तो है, लेकिन मेहनत 2 घंटा ही मेहनत बहुत है जी। और ऐसा नहीं है 2 घंटा, आपको केयर करना पड़ता है हर समय कि क्या स्थिति है। अब आप समझिए, बच्चा है, उसको अपने बच्चे की तरफ देखना होता है। गाय गाभिन है, उस समय बहुत ध्यान देना होता है। हम तो कैमरा लगा देते हैं गाय के ऊपर ही ना, कैमरा लगा देते हैं और घर से ही निगरानी होते रहता है, तो कोई ना कोई चेक करते रहता है कि गाय कोई समस्या तो नहीं है। तो आपके पास जो गाय है सर, कितना लीटर से कितना लीटर वाली रखे हैं? देखिए, अभी 22-23 के आसपास है। 20+ है सर? हाँ सर, 20+ है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी एक युवा है सर। देखिए, युवाओं के लिए ये संदेश है कि अब YouTube देख के ना कि औने पौने इधर से पैसा लगा लिए, जहां तहां से खरीद लिए, तो थोड़ा सा धैर्य रख के 1-2 गाय रखिए, सीखिए पहले जी, और उसके बाद कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। दोनों। हाँ, आसान कैसे नहीं है और कठिन क्यों है? देखिए, आसान नहीं है इसलिए कि आपको गाय बीमार है, गाय को क्या आवश्यकता है, क्या कमी है, गाय कैसी नस्ल की हम खरीदें, तो ये सब है कि इतना आसान नहीं है। और कठिन भी नहीं है। आप देखिए, 15-20 मिनट खाना देने में लगता है। अगर आप थोड़ा सिस्टम से कर देंगे तो साफ सफाई और ये सब में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है कि गाय गोबर उठा के फेंकना एक समस्या है। जी जी, लोगों को यही दिक्कत है। लेकिन आप अगर आज देखिए, जो पंजाब में है या और जगह देखिए, तो खुली जो डेयरी है ना, उसमें रोज गोबर उठा के फेंका भी नहीं जाता है। तो जो पीछे हमारा सेट बनेगा, वो उसी तरीके का बनेगा। इन फ्यूचर प्लान? हाँ, वही प्लान है कि रोज गोबर फेंकने का झंझट खत्म, और गाय फ्री रखी जाएगी, और उसमें आपका लेबर भी कम होता है, गाय और ज्यादा स्वस्थ रहती है, उससे फायदा है जी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी धूप में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए हम सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके दर्शक को भी हमारा धन्यवाद।